नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आज तक की पत्रकार श्वेता सिंह मुश्किल में, नोटिस जारी हुआ है, नोटिस भेजा गया है और उसके बाद बिहार से सबसे दुखद खबर आ रही है। 80 से ज़्यादा लोगों की बिजली गिरने से मौत हुई। अब सरकार पर है कि वो इन लोगों को कैसे कंपनसेट करती है, कि किस तरह से आर्थिक मदद करती है। और सोचिए, जिस देश में परीक्षाएं रद्द हो रही है वहाँ रथ यात्रा की अनुमति मिल रही है। और रामदेव पर एक बड़ा बहस में खुलासा हुआ। एक डिबेट शो मैंने आज रखा था जिसमें देश के और दुनिया से डॉक्टर जुड़े थे, पत्रकार जुड़े थे सीनियर। उन्होंने कहा है कि दरअसल ये दवाई नहीं है, ये बहुजनों को लूटने का तरीका है और ये नेक्सस है टेलीविज़न, अखबार और रामदेव जैसे लोगों की सरकार के साथ, जो हमारे आपके पैकेट से करोड़ों रुपए निकालना चाहते हैं। क्या है पूरी बातचीत, इसको आप देख सकते हैं नेशनल दस्तक के बड़ी बहस में। लेकिन अब से बड़ी खबर, जो सबसे दुखद खबर है, बिहार में 83 लोग की मौत हुई है और ये बहुत ही दुखद खबर है, अब तक आ रही है। और जिस तरह से ये सारी चीज़ें हुई हैं वो कहीं ना कहीं सवाल खड़ा करता है कि क्या प्राकृतिक आपदा में जो लोग मारे जा रहे हैं उनके लिए कुछ होगा कि नहीं। वैसे इस देश में आपदा को भी आपदा बनाया गया। ये भी बताऊंगा कि आज इमरजेंसी लागू हुआ था और इमरजेंसी लागू करने आज बीजेपी के अमित शाह हों या उनके तमाम मंत्री हों, सब इमरजेंसी की आलोचना करते हैं, हम सब आलोचना करते हैं। लेकिन जिसने इमरजेंसी लागू किया था संजय गांधी, जिसने लोगों को यातनाएं दी, उनकी पत्नी और बेटा बीजेपी का मेंबर है। तो ये तमाम बड़ी खबरें मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले सबसे पहले शुरू करते हैं कि किस तरह से एक बड़ा खुलासा ये हुआ है कि क्या जो लॉकडाउन की नाकामी थी, जो सीमा पर जवानों की शहादत हुई थी और जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी अपने बयान देकर कि कोई घुसपैठ नहीं हुई है, कोई चीनी सैनिक ने घुसपैठ नहीं की है, कोई कब्जा नहीं हुआ, उसके बाद जिस तरह से उनकी भत पीट रही थी, उस पर ध्यान भटकाने के लिए रामदेव को आगे किया गया और पूरे बहस को लद्दाख से कोरोनिल कर दिया गया। ये भी एक तरह का अंदेशा जताया जा रहा है। आज नेशनल दस्तक के एक चाहने वाले ने मुझे बताया, एक दर्शक ने बताया कि शंभू जी, इस देश में इस सरकार से बहुजनों से ज़्यादा सवर्णों को नुकसान हो रहा है। उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि बीएसएनएल में लगभग 70,000 लोगों को बीआरएस लेने के लिए कहा गया, जिसमें सिर्फ 13,000 SC ST OBC के लोग थे, बाकी 65,000 लोग जनरल कैटेगरी के थे। तो दर्द तो है सबको, बस कुछ लोग दिखा नहीं रहे हैं। तो मैं अब कोशिश करूंगा कि जो सबसे ज़्यादा जॉब जा रहा है, सवर्ण समाज कैसे इस सरकार से पीड़ित है, कैसे उसकी सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है, उस पर भी बात करेंगे, उसको भी आपको बताएंगे। तो एक बड़ी खबर आपको बता दे रहा हूं कि सोचिए कि CBSE की 10वीं और 12वीं की परीक्षा रद्द हो गई है, लेकिन कोरोना की वजह से। लेकिन धार्मिक आयोजनों का रद्द नहीं हो रहा है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप रथ यात्रा निकाल सकते हैं। तो आप सोचिए कि किस तरह के हालात हैं। और आज किसी ने शानदार एक पोस्ट लिखा है, महामहिम राष्ट्रपति डॉक्टर KR नारायणन। मैं उनसे पर एक बात करूंगा, शेड्यूल कास्ट के पहले राष्ट्रपति थे और किस तरह से उन्होंने पढ़ाई लिखाई की, कितने शानदार थे। तो उस पर मैं एक स्पेशल शो भी करूंगा, क्योंकि वो शानदार व्यक्तित्व के धनी थे। और नितिन ठाकुर ने लिखा है कि मैं आऊँगा श्वेता सिंह पर, आ रहा हूँ, लेकिन पहले कुछ बड़ी खबरें देख लीजिए। वैसे ये भी बड़ी विडम्बना है कि आज कांग्रेस चलाने वाले ने उस इमरजेंसी पर कई दफ़े माफ़ी मांगी जो उनके राजनीतिक पुरखों ने लागू की थी। वहीं इमरजेंसी के सबसे बड़े खलनायक समझे जाने वाले संजय गांधी की पत्नी और बेटे ऐसी सरकार में सत्ता सुख भोग रहे हैं जिसके कर्ता धर्ता को संजय ने ही जेल में डाला था या छिपने को मजबूर किया था। राजनीतिक अद्भुत कला है। सोचिए, इमरजेंसी में मोदी जी छिप गए थे। संजय गांधी की पत्नी मेनका गांधी जो है वो मंत्री हैं, उनके बेटे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं बीजेपी के, और ये लोग इमरजेंसी। तो सोचिए, आपको समझना पड़ेगा। और ये खबर आपको बताऊंगा अखबार कैसे काम करता है। साक्षी पांडे को 8वें रैंक पर होने पर भी हेडलाइन में डाला गया, जबकि पहले नंबर पर कुशवाहा आया था, फिर भी उसका नाम हेडलाइन नहीं बनी। जो गद्दे बोलते हैं देश में जातिवाद नहीं, तो यह क्या है। एक अखबार का कट महेंद्र लोधी ने शेयर किया और उस अखबार ने हेडिंग लगाई है, पॉलिटेक्निक परीक्षा में वाराणसी की साक्षी पांडे को मिला 8वीं रैंक। सोचिए, साक्षी पांडे को मिला 8वीं रैंक उसी परीक्षा में, लेकिन उसमें सचिन कुमार बिंद ने दूसरी
प्रदीप पटेल ने तीसरी एवं रमाकांत ने चौथी रैंक हासिल की और राहुल कुशवाहा पहली रहे, लेकिन राहुल कुशवाहा का नाम पहले नहीं दिया गया है। तो जातिवाद ऐसे काम करता है। और अब मैं आ रहा हूँ आपके एक दिलीप मंडल ने आज ट्वीट किया है कि आज तक जिसको आप लोग देखते हैं, जिसकी पत्रकार को नोटिस जारी हुआ है, वो खबर बताऊंगा। राजदीप सरदेसाई का सेकुलर स्टोर है, बगल में सरदाना और कश्यप का कम्युनल शॉप है, राहुल कंवल खिलौना भंडार में मदरसा से कोरोना भी मिलता है, तो आरएसएस का भंडाफोड़ भी बिकता है। सारी दुकानें एक ही मॉल में, जिसे मेरे पूर्व बॉस अरुण पुरी चलाते हैं। सोचिए पत्रकार और टेलीविजन वाले कैसे करते हैं। 2 एंकर जहर बोने के लिए रखते हैं, एक एंकर थोड़ा नॉर्मल करने के लिए रखते हैं और एक एंकर थोड़ा पत्रकारिता करने के लिए रखते हैं। तो ये मार्केटिंग चल रही है मीडिया की, इसको आपको समझने की जरूरत है। और एक बड़ा वीडियो शेयर किया है तेजस्वी यादव ने, राष्ट्रीय जनता दल के ट्विटर अकाउंट से हुआ है। नीतीश जी ने, जैसे मोदी जी ने दीवारें खड़ी कर दी थी अहमदाबाद में, ट्रंप ना देखे गरीबी, मोदी जी ने पर्दे लगवा दिए हैं। तो और मनोज झा ने एक ट्वीट किया है कि जो लोग इमरजेंसी की बात कर रहे हैं वो कैसे आज के डेट में छात्र, स्टूडेंट, पत्रकारों को जेल में डाल रहे हैं, खबर दिखाने पर जेल हो रहा है। कन्हैया ने भी यही बात लिखा है और वो शानदार ट्वीट जो है वो वायरल हो रहा है। और अब आपको बता देते हैं वो बड़ी खबर कि आज तक की जो पत्रकार हैं श्वेता सिंह, वो उन्होंने जो एक वीडियो वायरल हुआ था कि सीमा में घुसपैठ जो है वो सरकार की गलती नहीं है, सेना की गलती है, इसको लेकर नोटिस जारी किया गया है। इंडिया टुडे समूह के समाचार चैनल आज तक की न्यूज एंकर श्वेता सिंह पर अपमानजनक टिप्पणी पर कर मुसीबत में घिर गई हैं। श्वेता को दिल्ली के दीवाना एडवोकेट्स नाम के एक लीगल संस्थान के 2 वकील चंगेज खान और नरेंद्र सिंह की ओर से लीगल नोटिस भेजा गया है। इस नोटिस में कहा गया है कि आपके टेलीविजन चैनल के माध्यम से भारत के सशस्त्र बलों की वीरता, शौर्य को लेकर जानबूझकर और स्वेच्छा से गलत और भ्रामक जानकारी फैलाई जा रही है, जो हमारे देश की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। और दीवान एडवोकेट्स ने अपने कानूनी नोटिस में लिखा है कि हमारा क्लाइंट दिल्ली बार काउंसिल के साथ एक नामांकित प्रैक्टिसिंग वकील है। इसके अलावा हमारा क्लाइंट भारत का नागरिक है और हमारे देश के सशस्त्र बलों के लिए बहुत सम्मान और विश्वास रखता है। किसी भी देश से किसी भी संभावित बाधा से निपटने के लिए उनकी क्षमता, विश्वास करता है। नोटिस में कहा गया है कि आप एक पत्रकार होने का दावा करते हैं और उस समाचार चैनल पर कुछ टेलीविजन शो की मेजबानी करते हैं जिसने भारत के सशस्त्र बलों पर बहुत ही निंदनीय टिप्पणी की है। यहाँ यह नोट करना उचित है कि उस समय जब पूरा देश हमारे सबसे बहादुर सैनिक की शहादत का शोक मना रहा था, जिन्होंने हमारी मातृभूमि भारत की सीमा की रक्षा करने तो सर्वोच्च बलिदान का रास्ता चुना था, नोटिस के मुताबिक आपकी मिली भगत से हमारे सशस्त्र बलों की प्रतिष्ठा खराब करने के उद्देश्य के साथ शो में भाग लेते हुए टिप्पणी की गई थी। ये सवाल उठाना कि चीनी सेना हमारी जमीन पर आ गई और हम सोते रहे, सरकार पर नहीं सेना पर सवाल होता है, क्योंकि पेट्रोलिंग की ड्यूटी सरकार की नहीं होती है, सेना की होती है। तो आपके चैनल पर लाइव टेलीकास्ट था और बाद में भारतीय सशस्त्र बलों की वीरता और शौर्य की सरासर अवमानना के लिए तो ये 2 वकीलों की टीम ने इनको नोटिस जारी किया है। तो लोगों के अंदर सामाजिक चेतना, अखबार के प्रति चेतना बढ़ रही है। और मैंने आपको बताया है कि रामदेव का टीवी अखबार से क्या है करोड़ों का कनेक्शन और किनके पैकेट से पैसे निकालने के लिए नकली दवाई का किया गया है प्रचार। ये बड़ी बहस आप देखिए, आपकी आंखें खुली रह जाएंगी। और उससे भी बड़ी बात है कि टीवी और अखबार को लेकर लोगों में सिंसियरिटी आ रही है, अवेयरनेस आ रही है। ये तो साफ है कि टीवी और अखबार जो इस देश का है वो कुछ % लोगों के हाथ की कठपुतली है। उससे बहुजन समाज के न तो दुख, न दर्द, न सफलता, न असफलता कोई भी कहानी नहीं। और शायद यही वजह है कि बहुजन समाज पर लगातार अत्याचार, उनके अधिकार छीने जा रहे हैं, उनमें जागरूकता नहीं आ रही है और वो कमी पूरी कर रही है सोशल मीडिया। इसलिए बहुजनों की जिम्मेदारी है कि आप सोशल मीडिया को मजबूत कीजिए। अगर इस चैनल से आप सहमत हैं, इसकी खबरों से सहमत हैं, इसके फैक्ट से सहमत हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन की घंटी जरूर बताइए। ये बात मैं बार बार नहीं बोलूँगा, 1-2 बार बोलना ज़रूरी है क्योंकि आपको जानकारी मिल जाए। और मैं फिर कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया आज के समय में सबसे ज़्यादा सरकार से सवाल पूछ रहा है। तो आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, इस पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। और लास्ट में कन्हैया का जो ट्वीट है, सरकार से सवाल करने वाले सैकड़ों विद्यार्थी, सामाजिक कार्यकर्ता, पत्रकार और बुद्धिजीवी जेलों में कैद हैं। उनको यातना दी जा रही है। हर दिन फर्जी मुकदमे, जेल, बेल, फिर जेल का घिनौना खेल चल रहा है। इसी बीच आज साहब ने लोकतंत्र की दुहाई दी और भाजपा इमरजेंसी की बरस मना रही है। तो जो इमरजेंसी का बरस मना रहे हैं वो सबसे ज़्यादा इमरजेंसी इम्पोज करने में लगे हैं। तो ये कुछ बड़ी खबरें थी। और बिहार में जो 80 लोगों की मौत हुई है,
बिजली गिरने से सरकार उनको मदद करे। और नेशनल दस्तक की पूरी टीम इस पर बहुत दुख जताती है और उनके परिवार को हौसला मिले, हिम्मत मिले। लेकिन ये तभी होगा जब सरकार जो है इसके लिए सोचेगी। और सबसे बड़ा, तेल के बढ़ते कीमतों को लेकर लगातार देश में गुस्सा भड़क रहा है और लोग अब सड़कों पर प्रदर्शन करने निकले हैं। मध्य प्रदेश में प्रदर्शन हुआ है, बिहार में प्रदर्शन हुआ है। अब कम से कम इस सरकार की भक्ति में जो लोग लगे हैं, जो 44 रुपए पर साइकिल निकाल रहे थे अक्षय कुमार और अनुपम खेर जैसे लोग, वो 80 रुपए पर क्या कहेंगे ये बताइए। हो सकता है ये कह दें कि ये राष्ट्र हित में है। एक सवाल तो है कि क्या लद्दाख से क्या ध्यान भटकाने के लिए कोरोना का इस्तेमाल किया गया है, बाबा रामदेव का इस्तेमाल हुआ है। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।